आज हम डिस्कस करने वाले हैं ओथेलो को, जो कि क्या है कि शेक्सपियर ने चार बहुत सारी ट्रेजेडीज़ लिखी है, पर उनमें से चार ट्रेजेडीज़ लिखी है जो कि हम जिनको शॉर्ट फॉर्म में HOKM, इसका मतलब हेमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ। तो इन चारों में से एक ट्रेजेडी जो कि उनकी वन ऑफ द फाइनेस्ट ट्रेजेडी मानी जाती है, दीज फोर आर फेमस ट्रेजेडी ऑफ शेक्सपियर, उनमें से एक आज हम ओथेलो यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि इनके करेक्टर्स के बारे में, क्या सोर्स है, सबटाइटल क्या है, इस सब के बारे में, कोटेशंस के बारे में। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते हैं क्या कि सबटाइटल क्या है। सबसे पहले देखो, ये जो है ओथेलो द नेम ऑफ हीरो ऑफ दिस ट्रेजेडी, इस ट्रेजेडी में जो हीरो है उसका नाम ओथेलो है। ठीक है, अब इसका सबटाइटल क्या है? इसको ओथेलो के नाम से भी जाना जाता है, पर इस ओथेलो जो ट्रेजेडी है इसका एक सबटाइटल है, इसका एक दूसरा भी नाम है, और वो नाम क्या है? द मूर ऑफ द वेनिस। द मूर ऑफ द वेनिस। आप इस सबटाइटल को याद रखोगे, द मूर ऑफ द वेनिस, आपको सेटिंग जो इस प्ले की है अपने आप ही याद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो सेटिंग होती है वो वेनिस में, तभी तो कहा है मूर है। कहाँ का? वेनिस का, द मूर ऑफ द वेनिस। और मूर का मतलब क्या होता है? मूर हम कहते हैं किसको? जो जिनका डार्क कॉम्प्लेक्शन होता है ना, ब्लैक इन कलर होते हैं, जो काले होते हैं, और जो अफ्रीकन है। अफ्रीकन आप जानते हैं वहाँ पर तो ज़्यादातर किस तरह के लोग पाए जाते हैं, उनका जो चेहरा उनकी जो कॉम्प्लेक्शन होता है, जो उनका कलर होता है वो ब्लैक होता है। तो इसीलिए इसका जो ट्रेजेडी का नाम है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस ट्रेजेडी में हम देखते हैं कि जो हीरोइन है डेस्डेमोना, वो बहुत खूबसूरत है, गोरी है, एकदम बहुत सुंदर है, और दूसरी तरफ ये मूर है। तो टाइटल भी स्वाभाविक है कि ऐसा ही टाइटल होगा। ठीक है, तो द मूर ऑफ द वेनिस, और मूर का मतलब अफ्रीकन, ब्लैक इन कलर। और क्या होता है, इसकी सेटिंग कहाँ है? वेनिस में है। और वेनिस पर कहाँ? एक सी पोर्ट पर। और वेनिस पर एक सी पोर्ट पर, और कहाँ? साइप्रस में। वेनिस पर, वेनिस में एक सी पोर्ट है कहाँ? इन साइप्रस। तो साइप्रस में इसकी सेटिंग है। ये जो डेट है इसकी कंपोजिशन की, 1604 आप 1604, यस 1604 इसे समझिए। 1603 भी कहीं ऑप्शन आए तो इन दोनों में से कोई और एक ऑप्शन ज़रूर होगा। ठीक है, हमें ये याद रखना है कि 1603 है या 4 है, दोनों एक साथ नहीं आएंगे। इन दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन हमारे एग्ज़ाम में आएगा, क्योंकि ये सिर्फ जो हमने भी जहाँ से लिया है, ये पढ़ा है, तो वहाँ पर भी हमारे टीचर ने हमें यही बताया है कि इन दोनों में से एक ही ऑप्शन जो है वो क्या कहते हैं, करेक्ट होगा। आगे हम देखेंगे कि सोर्स कहाँ है, इसका सोर्स कहाँ से लिया गया है। और शेक्सपियर की प्ले यदि हम पढ़ रहे हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि आप उनके करेक्टर्स याद रखें, आप उसका सोर्स याद रखें, आप उसकी सेटिंग याद रखें। अगर सोर्स आपने याद किया तो डेफिनेटली ये है कि आपका वो जो प्ले है वो पूरी तरह से क्या हो गया, आपका प्रिपेयर हो गया, रेडी हो गया। तो इसका सोर्स क्या है? सोर्स है इसका स्किंथियोज हेकाटोमोथी, सिंथियोज हेकाटोमोथी, अ कलेक्शन ऑफ इटालियन टेल्स। और जो सिंथियोज हेकाटोमोथी है, सिंकियोज हेकाटोमोथी, अब इसको थोड़ा सा को रिलेट अगर हम करने की कोशिश करें तो हेकाटोमोथी है ना, हेकाटोमोथी, ओथेलो हेकाटोमोथी नहीं, सिंथियोज ओथेलो है ना। तो ऐसा होगा, सिंथियोज जो सिंथियो है उसकी हेकाटोमोथी नामक कोई वर्क है किसका? सिंथियोज का, वहाँ से ये लिया गया है। और ये क्या है? अ कलेक्शन ऑफ इटालियन टेल्स, इटालियन जो इटली की जो टेल्स हैं, जो कहानियाँ हैं, उनके कलेक्शन में से है सिंथियोज हेकाटोमोथी। इसको हमें याद रखना है, हेकाटोमोथी, कोई भी किसी भी तरह से हमें इसे याद रखना है, वो बहुत ज़रूरी है, हेकाटोमोथी। आगे हम देखते हैं,
आगे याद रखना है कि ये जो प्ले है फर्स्ट टाइम अपीयर होता है कहाँ पर, फर्स्ट फोलियो में। फर्स्ट ये जो अपीयर होता है पब्लिश होता है कहाँ पब्लिश होता है, फर्स्ट फोलियो में ये पब्लिश होता है। तो ओथेलो पब्लिश्ड 1623। द प्ले वॉज स्टेज्ड एट वाइट हॉल ऑन 1 नवंबर 1604। तो 1604 में ये पहली बार इसको प्ले किया गया था। द प्ले वॉज रिटन अ फ्यू मंथ अर्लिएस्ट टू एंटरटेन। और कहा जाता है, माना जाता है कि ये जब इसको एंटरटेन किया गया, जब इसको प्ले किया गया उसके कुछ महीनों पहले ही ये लिखा गया था। एंटरटेन किंग जेम्स फर्स्ट, और किसके सामने इसको प्ले किया गया, किंग जेम्स फर्स्ट के सामने। और जो क्या है, द सक्सेसर ऑफ क्वीन एलिजाबेथ, जो कि क्वीन एलिजाबेथ के कौन रहे हैं, सक्सेसर, क्योंकि एलिजाबेथ के बाद किसका, जेम्स का आया, किंग जेम्स फर्स्ट का राज आया है ना। तो सक्सेसर रहे हैं किसके, क्वीन एलिजाबेथ के। ठीक है, थीम क्या है इसकी, तो थीम की बात करें तो डोमेस्टिक ट्रेजेडी। ये जो कहानी जो है ये आती है किस में आती है, ये डोमेस्टिक ट्रेजेडी में आती है। मैरिटल जेलेसी इसमें है, डोमेस्टिक ट्रेजेडी है। अब ये डोमेस्टिक ट्रेजेडी कैसे है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या होता है कि जो ओथेलो है ना, वो बहुत ही ज़्यादा क्या करने लग जाता है, शक करने लग जाता है डेस्डिमोना पर। तो कहीं ना कहीं पति पत्नी के यहाँ पर झगड़े हैं, तो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड डोमेस्टिक ट्रेजेडी। और इस मैरिटल जेलेसी है, तो इसकी बात की गई है। आगे हम देखेंगे, इस प्ले में टोटल 5 एक्ट होते हैं और 15 सीन होते हैं। 5 एक्ट 15 सीन, 5 एक्ट होते हैं इसमें, 15 सीन होते हैं। तो ओथेलो में 5 एक्ट हैं और 15 सीन हैं। 4 डेथ हो जाती हैं इस प्ले में, क्योंकि 4 डेथ किस किस की, हम यहाँ जानते हैं कि स्टेज पर क्या कहते हैं 4 डेथ होती हैं, जो कि इसमें एक ओथेलो है, एक डेस्टिमोना है, एमिलिया है और एक रोड्रिगो है। तो ये 4 डेथ हमें स्टेज पर देखने को मिलती है। जबकि एक डेथ का और पता चलता है कि डेस्टिमोना के जो फादर हैं ब्रेवेंसियो, वो भी, उनकी भी डेथ हो गई है, मगर वो स्टेज पर नहीं दिखाई जाती, बस इसको इन्फॉर्म किया जाता है। तो स्टेज पर जितनी डेथ दिखाई जाती हैं वो 4 डेथ दिखाई जाती हैं। खैर, करेक्टर्स की अभी हम बात करेंगे। यहाँ पर इम्पोर्टेंट करेक्टर्स, ना सिर्फ इम्पोर्टेंट, सारे ही करेक्टर की बात करेंगे, क्योंकि कोई भी स्टोरीज़ है उसे स्टोरी को समझने के लिए उसके करेक्टर के बारे में यहाँ पर डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो भाई ओथेलो जो हमारे इस प्ले का हीरो है, और वास्तव में ये दिल का बहुत अच्छा है, मगर ये क्या आ जाता है, ये कान का बहुत कच्चा है, बहुत ही ज़्यादा क्रेडुलस है और विश्वास कर लेता है इयागो की बातों में। ठीक है, तो क्या है, ओथेलो हीरो है इस प्ले का और कॉल्ड ब्लैक मूर, और इसको ब्लैक मूर कहा जाता है। क्यों मूर कहा जाता है, क्योंकि इसके कॉम्प्लेक्शन की वजह से, इसके कलर की वजह से इसे मूर कहा जाता है। जर्नल है इन किंग बेनिशियंस आर्मी, किंग बेनिशियन की आर्मी में। देखो, बेनिस से बना है बेनिशियन, बेनिस से बना है बेनिशियन, ए है ये बेनिशियन आर्मी। तो किंग बेनिशियन आर्मी में ये जर्नल है। द थिकी लिप्स, मोटे होठ वाला है। एन ओल्ड ब्लैक रैम, और किसकी तरह है, ब्लैक, इतना काला है ब्लैक रैम की तरह। रैम एक एनिमल है ना। बारबेरी हॉर्स, बारबेरी हॉर्स इसकी तरह। ठीक है, और क्या करता है ये, लव डेस्डिमोना को ये प्रेम करता है। एक्चुअली क्या है, डेस्डिमोना ही इसको प्रेम करती है। ठीक है, मगर फिर बाद में ये भी डेस्डिमोना को प्रेम करने लग जाता है। आगे हम देखेंगे कि इयागो जो है वो क्या करता है, इसको मिसलीड करता है, इसके कान भरता है। किसके अगेंस्ट, डेस्डिमोना के अगेंस्ट और कैसियो के अगेंस्ट। कैसियो से इसकी बहुत जेलेसी है इयागो की। तो इयागो क्या करता है, मिसलीड करता है उसको, डेट हिज वाइफ मिसलीड हिम। उसे बताता है कि उसकी वाइफ जो है उसके साथ मिसलीडिंग कर रही है, अच्छा बिहेवियर नहीं कर रही, किसी और का उसके साथ चक्कर है, लाइक दिस। प्रूव अनफेथफुल टू हिम, और वो कैसी है, वो अनफेथफुल है ना, बेवफा है उसके प्रति। और इयागो को है ना, एक कहा गया है कि ये बड़ा मोटिवलेस विलेन है, इसका खुद का तो कोई पर्पस है नहीं, क्यों ये ऐसा करवाना चाह रहा है, क्यों ये ओथेलो और डेस्डिमोना के बीच में इस तरह का क्राइसिस पैदा कर रहा है, तो इसका खुद का उससे कोई फ़ायदा नहीं है।
है ना। तो इसीलिए इसको मोटिवलेस विलेन कहा जाता है। मोटिवलेस इसकी मैलिग्निटी है, इसकी जो दुष्टता है उसका भी क्या है, मिलाइन हम दुष्ट को कहेंगे, जो पर्सन जो इविल इन नेचर है, मिलाइन है ना। तो मगर इसकी जो मैलिनिटी है, इसकी जो दुष्टता है वो कैसी है, मोटिवलेस है। क्या उद्देश्य है इसका पर्सनल तो कोई उद्देश्य है ही नहीं। आगे देखते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर यहाँ हम देखते हैं इयागो। तो इयागो विलेन है, मोटिवलेस विलेन इसको कहा गया है ना। ओथेलोज एंशिएंट कैप्टन इन द वेनेशियन आर्मी। तो वेनेशियन आर्मी में क्या है, ये ओथेलो का जो एंशिएंट कैप्टन है, फ्लैग बियरर है। ये क्या है, एंशिएंट कैप्टन है, फ्लैग बियरर है, किसका, ओथेलो का। कहाँ, वेनेशियन आर्मी में। ही होप्स फॉर प्रमोशन बट ओथेलो प्रमोट्स कैसियो। वो सोचता है, क्योंकि वो क्या है, सीनियर है, और इयागो इज सीनियर देन कैसियो। तो कैसियो से सीनियर है तो वो होप करता है इसीलिए कि उसको प्रमोशन मिलेगा। बट ओथेलो क्या करता है, कैसियो को प्रमोट कर देता है। बस यही इसकी जेलसी है ना, यही इसका जेलस होने का कारण है। इयागो वर्क रिवेंज, अब वो इस बात का बदला लेना चाहता है कैसियो से भी, ओथेलो से भी, है ना। ऑन बोथ ऑफ देम, कैसियो एंड ओथेलो, दोनों से इस बात का बदला लेना वो चाहता है। इयागो एक्सप्लॉइट्स मनी फ्रॉम रोड्रिगो। अच्छा, अब यहाँ पर एक करेक्टर है और है रोड्रिगो। अब रोड्रिगो क्या है, रोड्रिगो आप ये कहिए कि एक बहुत, ये वेनिस का ही एक पर्सन है, एक आम आदमी है, जो कि इसे डेस्डिमोना बहुत पसंद है। ये जो है डेस्डिमोना को पसंद करता है। अब ये चाहता है कि क्या इयागो जो है कहीं ना कहीं उसकी हेल्प करे। तो इसके लिए वो क्या करता है, मनी देता है, पैसे देता है, ज्वेल्स भी देता है, किसको, इयागो को। और इयागो इसको एक्सप्लॉइट करने का काम कर रहा है, इसको लूटने का काम कर रहा है, इसका शोषण करने का काम कर रहा है। बट इस फूल रोड्रिगो को इस बात का पता ही नहीं चलता। इयागो किल्स हिज वाइफ, और बाद में हम यहाँ देखते हैं कि इयागो इतना नालायक है कि वो अपनी वाइफ को भी क्या कर देता है, अंत में मार देता है, जिसका नाम क्या है, एमिलिया, फॉर स्पीकिंग अबाउट हिम। क्योंकि लास्ट में एमिलिया बहुत दुखी हो जाती है इयागो के कार्य से, और वो फिर सब कुछ बता रही होती है डेस्डिमोना के मरने के बाद, किसको, ओथेलो को। और तभी इयागो क्या करता है, उसको मार देता है। इयागो कॉल रोड्रिगो आ मर्डरर स्लेव एंड स्टैब हिम टू डेथ। और इयागो क्या करता है, वही मैंने बताया कि इयागो कॉल्ड रोड्रिगो को मर्डरर स्लेव उसे बोलता है, और उसको स्टैब करता है और उसको मार देता है, और छुरा भोंक कर उसको मार देता है। देखिए, एरिस्टोटल ने कहा है कि भाई कोई ट्रेजेडी है तो उसमें पिटी एंड फियर वाला जो फीलिंग है, कौन सा लिटरेरी टर्म होता है जहाँ पर पिटी और फियर का एराउज होता है ना, परगेशन इन इमोशंस का एराउज होता है। तो आप मुझे बताइए, तो आप बताइए कि हेमार्सिया है कि पेरिफेसिस है कि कैथारसिस है या इनग्नोसिस है। ये लिटरेरी टर्म ड्रामा के दौरान हमने यहाँ देखा। और देखिए, वही चीज़ इस ट्रेजेडी में हम यहाँ देख रहे हैं, वो एराउज होती है। डेस्डिमोना को जब देखते हैं तो बड़ा डर लगता है, फियर लगता है कि इसके साथ, बेचारी के साथ क्या होने वाला है। खैर, इसका कैरेक्टर हम देखते हैं कि डेस्डिमोना कौन है, डॉटर है, किसकी डॉटर है, ये ब्रेवेंसियो की डॉटर है। डेस्डिमोना ब्रेवेंसियो की डॉटर है, वाइफ ऑफ ओथेलो, और ओथेलो की ये वाइफ बन जाती है। पर क्या करता है, इलोप विद ओथेलो, ये क्या कर जाती है, इलोप कर जाती है, भाग जाती है, किसके साथ, ओथेलो के साथ। सी शोज लव, करेज एंड लॉयल्टी फॉर हर हस्बैंड, और वो क्या दिखाती है, मरने तक, अंत तक वो प्रेम, करेज, साहस, लॉयल्टी, वफादारी अपने पति के प्रति ये दिखाती है। तो ये बड़ी ही पवित्र, आप मान लीजिए कि बहुत ही ज़्यादा वफादार, पवित्र, इस तरह की ये करेक्टर है, ये डेस्डिमोना है। सी कंपनीज ओथेलो टू साइप्रस। अब यहाँ पे ये वेनिस से साइप्रस तक ये लोग आते हैं, उसके साथ ही आती है ऑन द कैंपेन अगेंस्ट द टर्क। ये टर्क यहाँ पर क्या होता है कि एक यहाँ पे टर्क का जो फ्लीट आ जाता है तो वो लड़ाई करने के लिए आता है। तो वहाँ पर उस वक्त जब इनकी शादी होती है, उसी रात इन लोगों को निकलना होता है। तो ये साइप्रस आ जाते हैं, कंपनीज अगेंस्ट द तुर्क, है ना, तुर्क्स, सॉरी, हाँ, इसको तुर्क्स ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो उनके अगेंस्ट, तो तुर्क
का जो बेड़ा है तो फिर उसकी तो हार हो ही जाती है। सी इज़ किल्ड बाय हर हस्बैंड इन द एंड ऑफ द प्ले। पर लास्ट में क्या होता है कि वो अपने हस्बैंड के द्वारा ही मार दी जाती है। ठीक है, उसको क्या करता है, उसे किल कर देता है और उसका यहाँ पे मर्डर हो जाता है। तो आप ये याद रखें कि डेस्डिमोना को देखकर तो जो यहाँ पे एरिस्टोटल की जो है ना ट्रेजेडी की एलिमेंट क्या कि उसमें हेमार्सिया होना चाहिए, पेरिपेसिया होना चाहिए, परगेशन इमोशंस है ना। तो यहाँ पर पिटी एंड फियर एराउज होता है। कौन सा लिटरेरी टर्म है आप हमें बताइए, ठीक है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। बात करेंगे ब्रेवेंसियो की। तो ब्रेवेंसियो कौन है? ब्रेवेंसियो जो है क्या है, वेनेसियन सीनेटर है। और कौन है? फादर है डेस्डिमोना का। ही इज़ एंग्री एट हिज डॉटर्स चॉइस, कि उसकी डॉटर ने क्या किया है, ओथेलो को चूज़ किया है। इस बात से वो बहुत ज़्यादा नाराज़ है। ओथेलो एज हर हस्बैंड, ही वार्न्स ओथेलो, और वो ओथेलो को वार्निंग देता है। क्या? ये कहते हुए कि डेस्डिमोना इज़ क्लेवर एंड डिसीवर, कि वो बहुत चालाक है और धोखेबाज है। और ये बात क्या होती है, कहीं ना कहीं उसके मन में बैठ जाती है। बैठ जाती नहीं है, इयागो कोशिश करता है कि ये बात उसके फादर के मन में बैठ जाए। यहाँ पर हम बात करेंगे करेक्टर रॉड्रिगो की। तो रॉड्रिगो क्या है, एक वेनेसियन नोबलमैन है, इन लव विद डेस्डिमोना, और इसके प्यार में है। और ये पागल है, डेस्डिमोना तो इसे बिल्कुल जानती भी नहीं है, ना प्यार करती है इसको, है ना। इयागो एक्सप्लॉइट्स हिम, और इसी बात का फ़ायदा उठाता है, उसका शोषण करता है इयागो। फिनेंशियली दैट डेस्डिमोना विल मैरी हिम, ही इज़ किल्ड बाई इयागो। अच्छा, तो उसे फिनेंशियली वो एक्सप्लॉइट करता है और क्या करता है, ऐसा कह कर कि डेस्डिमोना से शादी कर लेगी, पर बाद में खुद इयागो ही उसको क्या कर देता है, किल कर देता है, उसे मार देता है। आगे हम जो वर्क देखेंगे यहाँ पर कैसियो के बारे में। तो कैसियो कौन है? ओथेलोज लेफ्टिनेंट। ओथेलो का लेफ्टिनेंट है कैसियो इन वेनेसियन आर्मी में। कैसियो एक्कम्पनीज ओथेलो एज अ फ्रेंड। तो कैसियो जो है एक्कम्पनीज करता है, साथ रहता है ओथेलो को एक मित्र की तरह। इयागो कन्विंसेस ओथेलो डैट कैसियो इज डेस्डिमोनास लवर। तो ये है पॉइंट की बात, ये है ट्रेजेडी का कारण। क्यों? क्योंकि इयागो क्या करता है, उसे विश्वास दिलाता है, किसको? ओथेलो को, कि जो कैसियो है वो डेस्डिमोना का लवर है। कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में लव अफेयर है, और यही जेलेसी उसको पैदा हो जाती है, किसको? ओथेलो को। अपॉइंटेड द गवर्नर और साइप्रस। अच्छा, उससे पहले क्या होता है कि जो ओथेलो है वो कैसियो को अपॉइंट कर देता है, तो ही वॉज अपॉइंटेड द गवर्नर ऑफ द साइप्रस बाई ओथेलो। तो ओथेलो के द्वारा ये गवर्नर क्या कहते हैं, अपॉइंट कर दिया गया था। और कहाँ का? साइप्रस का। आगे हम करेक्टर देखेंगे। अब देखो, कोई बड़ी ट्रेजेडी है, उसमें मेन करेक्टर तो इम्पोर्टेंट हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है, पर उसमें जो मेन करेक्टर हैं, जो लेस इम्पोर्टेंट करेक्टर हैं, जो छोटे करेक्टर हैं, वो भी बहुत एग्ज़ाम के व्यू पॉइंट से इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से फिर क्वेश्चन आने के चांस हो जाते हैं। तो बियांका यहाँ पे एक करेक्टर है, और क्या है? प्रोस्टिट्यूट है, और वो क्या करती है? लव करती है, प्रेम करती है, किसको? कैसियो को। सी एग्रीज टू कॉपी द हैंडकरचीफ। अच्छा देखो, यहाँ पर एक और बात है, हैंडकरचीफ, ये भी एक ट्रेजेडी का कारण रहता है। हैंडकरचीफ क्या होता है कि जो ओथेलो का है, ओथेलो की मदर को दिया जाता है, ठीक है, जब उसकी शादी होती है। उसी तरह से निशानी के तौर पर, जो पूर्वजों की निशानी है, उसी तौर पर क्या करता है कि ओथेलो इस हैंडकरचीफ को किसको दे देता है? डेस्डिमोना को दे देता है। और फिर क्या होता है कि डेस्डिमोना से ये हैंडकरचीफ जो है खो जाता है, और फिर क्या होता है कि ये हैंडकरचीफ मिल जाता है किसको? एमिलिया, जो इयागो की वाइफ है, उसको। अब ये क्या करता है, जो एमिलिया है अपने हस्बैंड को दे देती है। अब उसका हस्बैंड क्या करता है, वो उसको किसके? कैसियो के रूम में डाल जाता है। तो यहाँ पे बियांका कौन है? कैसियो की लवर है ना। बियांका जो है कैसियो की लवर है। तो अब वो क्या करती है, तो कैसियो क्योंकि हैंडकरचीफ कैसियो को अपने रूम में मिला है और बड़ा अच्छा ही लग रहा है, पर वो सोचता है कि ये बड़ा ही राजशाही हैंडकरचीफ है, तो कोई इसे मांग ही लेगा, इससे पहले कि इसे कॉपी करा लिया जाए, इसकी नकल करा ली जाए। तो वो कैसियो जो है बियांका को कहता है कि वो इस हैंडकरचीफ को, जो इसकी आर्ट है वहाँ पर जो फूल बने हुए हैं, उनको क्या कर दे, उनको कॉपी कर दे। तो कैसियो क्या करता है, उसको
कैसियो बियंका को इसे देता है और जो बियंका है वो एग्री हो जाती है उसे कॉपी करने के लिए। करेक्टर हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं और मैं आशा कर रही हूँ कि स्टोरी भी यहाँ से समझ में आएगी। आगे देखेंगे कि एमिलिया डेस्डिमोनाज लेडी इन वेटिंग एंड इयागोज वाइफ। तो एमिलिया इयागो की वाइफ है और डेस्डिमोना की क्या है, लेडी इन वेटिंग। इसका मतलब उसकी जो सहायिका है ना, उसकी हेल्पर है। सी प्लेज द रोल ऑफ फ्रेंड विद डेस्डिमोना। हाँ, तो डेस्डिमोना के प्रति ये फ्रेंड जैसा बिहेवियर इसका होता है। कहीं एक पॉइंट आता है जब एमिलिया भी बहुत ख़राब हमें समझ में आती है, जब उसका हैंकरचीफ वो चुराती है और जब डेस्डिमोना बहुत परेशान होकर पूछती है कि क्या उसने किसी ने उसका हैंकरचीफ देखा, तो उसको वो पूरी तरह से मना कर देती है कि नहीं, है ना। तो यहाँ पर तो एमिलिया का जो करेक्टर है वो बड़ा ही बेकार लगता है, मगर जब ओथेलो उसको मार देता है तब जो इसका एमिलिया का हाल है, तो वहाँ पर ये बड़ी फेथफुल और फ्रेंड जैसा बिहेवियर इसका लगता है। अगर वो पहले से ही बता देती एमिलिया तो शायद ये ट्रेजेडी नहीं होती, है ना। तो आगे हम देखेंगे क्या कि सी प्लेज द रोल ऑफ फ्रेंड्स विद डेस्डिमोना, नोज हर हस्बैंड इयागो एक्शन एंड मोटिव्स। और ये जानती थी, क्या जान लेती है, समझ में इसको आ जाता है कि उसके हस्बैंड का क्या, जो इयागो है, इसका क्या एक्शन है और इसका क्या मोटिव है, क्या इसका इरादा है। आगे हम देखेंगे द ड्यूक ऑफ वेनिस। जो वेनिस का ये जो ड्यूक है, तो ब्रेवेंसियो तो फादर है, ड्यूक नहीं है ना। ये क्या है, ये लीडर है ऑफ द सिटी स्टेट ऑफ वेनिस। तो मतलब ये राजा है। ही अपॉइंट्स ओथेलो टू लीड द फोर्सेस डिफेंडिंग वेनिस अगेंस्ट द टर्किश अटैक। तो ड्यूक क्या करता है, ओथेलो को अपॉइंट करता है लड़ने के टर्किश अटैक के खिलाफ, और जो साइप्रस पर हो रहा है उसके खिलाफ लड़ने के लिए। ही अर्जेस ब्रेवेंसियो टू एक्सेप्ट हिज डॉटर्स मैरिज। क्योंकि यहाँ पर मैंने बताया ना कि तभी ये टर्की का अटैक होता है, तभी इनकी शादी होती है। तो ब्रेवेंसियो को ये अर्ज करता है, रिक्वेस्ट करता है, मनाता है कि इस जो प्रस्ताव है, ये जो मैरिज है, उसको क्या कर ले, वो एक्सेप्ट कर ले। आगे हम देखते हैं कि ग्रेशियानो कौन है, ब्रेवेंसियो का ब्रदर है। इसका मतलब डेस्डिमोना का ये अंकल है। लॉर्डविको जो है डेस्डिमोना का कजिन है। मोंटेनो ओथेलोज प्रीडिसेसर्स एज द गवर्नर ऑफ साइप्रस। तो मोंटेनो कौन है, प्रीडिसेसर्स है, ओथेलो से पहले, ओथेलो का प्रीडिसेसर है ना, और एज द गवर्नर ऑफ साइप्रस का गवर्नर के रूप में। तो इस तरह से टोटल 12 करेक्टर्स हमने यहाँ पर इस प्ले में देखे। अब यहाँ पे डिस्कस करते हैं समरी। तो समरी तो हमने प्ले, जब ये करेक्टर्स हमने पढ़ाए हैं, है ना, डिस्कस किए हैं, तभी हमने यहाँ देख लिया। और ये प्ले क्या होता है, कन्वर्सेशन के साथ ओपन होता है। और कन्वर्सेशन इयागो और रॉड्रिगो में जो कन्वर्सेशन होता रहता है कि अरे वो या रॉड्रिगो कहता है क्या तुम्हें पता है कि डेस्डिमोना तो क्या है, इलोप कर गई ओथेलो के साथ। अब हम वो दोनों जाते हैं किसके पास, ड्यूक के पास, और उसको बताते हैं, ब्रेवेंसियो के पास जाते हैं और उसे बताते हैं क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी जो बेटी है वो इलोप कर गई है। और फिर उसके बाद उसको उसके पिता को पता चलता है और उसका पिता जो है फिर वहाँ पर आता है साइप्रस में, है ना, और डेस्डिमोना और ओथेलो भी वहाँ पर आते हैं। और फिर इस तरह से वो सीन जो है स्टार्ट होता है, इन लोगों की टॉकिंग होती है। पर लास्ट में हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे 4 डेथ हो जाती हैं। रॉड्रिगो भी मर जाता है, एमिलिया भी मर जाती है, डेस्डिमोना भी मर जाती है और ओथेलो भी मर जाता है। कोटेशन इंपॉर्टेंट है, कोटेशन हम यहाँ से देखेंगे। समरी तो हमने करेक्टर के साथ हमने डिस्कस कर ली है, वही है स्टोरी, ठीक है। और यहाँ देखेंगे कोटेशंस क्या है कि आर बॉडीज आर गार्डन्स टू विच आर विल्स आर गार्डनर्स। तो कहते हैं यहाँ पे कौन कह रहा है, इयागो कह रहा है किसको, रॉड्रिगो को, कि जो हमारी बॉडीज़ है वो हमारा मतलब उस तरह से है जैसे कि बॉडीज़ है गार्डन की तरह, और जो हमारी इच्छाएं हैं वो गार्डनर्स हैं। तो माली क्या करता है, जो गार्डन में जो फूल हैं, है ना, मतलब इच्छाएं, उसको क्या कहता है, पालता पोसता है ना।
तो उसी तरह से कि जो हमारी बॉडी है तो वो तो क्या है, गार्डन है, और जिसमें जो हमारी इच्छाएं हैं, हमारी इच्छाएं ही तो उन फूलों को खिलने में मदद करती हैं, है ना। तो यहाँ पे इस तरह का कन्वर्सेशन हो रहा है किसके, इयागो और रॉड्रिगो के बीच। तो इयागो कहता है इस बात को किससे, रॉड्रिगो से। हेवेंस इज माई जज नॉट आई फॉर लव एंड ड्यूटी। तो इस बात को इयागो कहता है कि जो हेवन है इज माई जज, कि ईश्वर ही जानता है क्या, कि आई नॉट आई फॉर लव एंड ड्यूटी, जो मतलब ईश्वर है वही क्या करेगा, जज करता है, और मैं इस जज को नहीं करता कि कितना प्रेम और कितना जो ड्यूटी कर्तव्य परायण हूँ, है ना। तो इस बात को कौन कहता है, इयागो कहता है। इयागो इज कॉल्ड अ मोटिव, इसको याद रखना है, मोटिवलेस विलेन, मोटिवलेस विलेन। और कैस्टी कॉलरिज ने इस बात को कहा है। क्वेश्चन आ जाएगा कि किसने इस बात को कहा है, मोटिवलेस विलेन, इयागो को किसने कहा है, तो मोटिवलेस विलेन एसटी कॉलरिज ने इयागो को कहा है। बट बर्ड्स आर बर्ड्स, है ना। तो ये इसको कौन बात कहता है कि जो शब्द होते हैं, वर्ड्स होते हैं, तो जो प्रोमिसेस होती हैं तो वो तो प्रोमिसेस होती हैं, वर्ड्स आर वर्ड्स। तो इसको कौन कहता है, ब्रेवेंसियो कहता है। किसको कहता है, ड्यूक को कहता है। दैट आई डिड लव द मोर टू लिव विद हिम, डेस्डिमोना इस बात को कहती है, ड्यूक से कहती है कि मैं क्या करती हूँ, प्रेम करती हूँ, प्रेम किया करती थी किससे, मूर से, एंड टू लिव विद हिम, उसके साथ रहने के लिए। तो डेस्डिमोना ड्यूक से ये बात कहती है, दैट इज़ आर फिजिशियन। अब यहाँ पे जब रॉड्रिगो, जो इयागो है, रॉड्रिगो को जब मार देता है ना, तो तब कहता है कि ये डेथ जो है वो ही क्या है, हमारी फिजिशियन है, हमारा उपचार करेगी, हमारा जो दर्द है ना, जो हमारी प्रॉब्लम है उन सब से हमें छुटकारा दिलाएगी। तो डेथ इज़ आर फिजिशियन, ये इंपॉर्टेंट है कि कौन इसको कहता है, इसको रॉड्रिगो कहता है। डेथ इज़ आर फिजिशियन, डेथ इज़ आर फिजिशियन, कौन इस बात को कहता है, तो रॉड्रिगो कहता है इस बात को, किससे, इयागो से, क्योंकि वहाँ पे इयागो की सिवा तो वहाँ पे उस वक्त कोई है ही नहीं। देयर आर मैनी इवेंट्स in the bomb of time which will be delivered। तो इयागो कहता है इस बात को रॉड्रिगो से कि बहुत सारे ऐसे क्षण होते हैं जो कि क्या है, छुपे हुए हैं समय की गर्भ में, which will be delivered, जो कि आने हैं, जो कि डिलीवर्ड होने हैं। और इस बात को कौन कहता है, इस बात को कहता है कौन, इयागो। इट इज़ द कोर्स ऑफ सर्विस, सॉरी, इट इज़ द कर्स ऑफ सर्विस प्रिफरमेंट गोज। हाँ, तो ये क्या है, ये जो लाइन है इयागो, सबसे पहले मैं इसको बता देती हूँ कि जो इयागो है अपनी जेलसी में इस बात को, इस लाइन को कहता है, मगर ये बड़ी ही सही और सच्ची बात है ना, ये बड़ी सही और सच्ची बात लागू होती है, पर इयागो की तो यहाँ पे जेलसी है, ठीक है। और वो क्या कहता है कि इट इज़ कर्स ऑफ सर्विस, भाई जो सर्विस है, नौकरी है, इसकी सबसे ज़्यादा जो बुराई है, कर्स है, वो यही है क्या, कि जो प्रिफरमेंट है वो किसको जाता है, गोज बाय लेटर्स एंड अफेक्शन, जो स्नेह है, जिसके प्रति स्नेह हो, जिसके प्रति लालच हो, है ना, लेटर जिसके प्रति आए तो उनको जाता है, नॉट बाय ओल्ड ग्रेडेशन, उनको नहीं जाता, ओल्ड ग्रेडेशन को नहीं जाता, है ना, जो पुराना है, सीनियर है, सीनियर को नहीं जाता। जो सर्विस का जो है दुर्भाग्य यही है, कर्स यही है कि जो प्रिफरमेंट है वो किसको जाता है, जो जिससे जो प्रेम करता है उसी को जाता है। तो इस बात को आगो कहता है। वी मस्ट थिंक मैन आर नॉट गॉड्स। अब यहाँ पे डेस्डिमोना इस बात को कहती है कि हमें इस बात को सोचना चाहिए कि जो मैन है, आदमी है, वो ईश्वर नहीं हो सकता। आगे हम देखेंगे, माई पार्ट्स, माई टाइटल एंड माई परफेक्ट सोल शैल मैनिफेस्ट मी राइटली। और ये क्या है, ओथेलो इस बात को कहता है कि जो मेरा पार्ट्स है ना, जो मेरा जो टाइटल है, अब यहाँ पे इलोप कर जाते हैं डेस्डिमोना के साथ। अब यहाँ पे ये डर है, डेस्डिमोना कहती है कि भाई कहीं तुम्हारा जो रेपुटेशन है वो चला ना जाए। कहते हैं कि जो मेरा पार्ट है, मेरी जो टाइटल है, मेरी जो परफेक्ट सोल है, सेल मैनिफेस्ट, सब कुछ दिखाएगी और वो सब कुछ ठीक तरह से दिखाएगी। तो इस बात को कौन कहता है, इस बात को ओथेलो कहता है। इयागो इज कॉल्ड आ मैकियावेलियन टाइप ऑफ विलेन। इसको क्या कहा है, चालबाज,
एक चालबाज विलेन इसको कहा है, जिसका खुद से मोटिवलेस मैकियावेलियन है ना, इसका खुद से कोई वो नहीं है, मतलब ऐसे सब करने से इसे कुछ नहीं मिलने वाला, मगर फिर भी ये करता है। तो मैकियावेलियन एक फिलॉसफी है, वर्च्यूज़ हैव नो प्लेस इन द एक्शन, जिसमें कोई मतलब गुण नहीं होता, दुर्गुण ही भरा होता है। तो ये मैकियावेलियन है, मैकियावेलियन टाइप का विलेन है। इफ़ हस्बैंड आर फॉल्स वाई नॉट वाइफ्स, इस बात को एमिलिया कहती है। अब यहाँ पे एमिलिया और डेस्डेमोना दोनों के प्रति क्या हो रहा है, दोनों आपस में बातें कर रही हैं, और बातें कर रही हैं हस्बैंड के टॉपिक को लेकर। अब यहाँ पर जो है एमिलिया कहती है कि जब हस्बैंड क्या कर सकते हैं, फॉल्स हो सकते हैं, झूठे हो सकते हैं, तो वाइफ्स को भी होना चाहिए। तो इस बात को, क्योंकि एमिलिया के जो हस्बैंड है इयागो, वो बहुत ही ज़्यादा बुरा है, तो इसी बात को लेकर वो ऐसा कहती है। यहाँ हम देखते हैं एक्ट 3 सीन 3। एक्ट 3 और सीन 3 ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, और इसको जो एक्ट 3 सीन 3 है, इसको कहते हैं टेम्पटेशन सीन। इसको कहते हैं क्या, टेम्पटेशन सीन। और ये टेम्पटेशन सीन क्या होता है, ये इस प्ले में ट्रेजिक इवेंट्स लेकर आता है। और ये क्या है कि जब जो इयागो है वो भड़का रहा होता है ना, अगेंस्ट कर रहा होता है डेस्डेमोना के खिलाफ और कैसियो के खिलाफ, किसको, ओथेलो को। तो ये टेम्पटेशन सीन है जब उसका हैंकर चीफ जो है वो गिर जाता है और इयागो को मिल जाता है, और वो प्रूफ के तौर पर फिर कैसियो के रूम में डाल देता है। तो ये साइपीरियन गार्डन में होता है, वहाँ पर है ना, क्या होता है कि कैसियो, डेस्डेमोना, एमिलिया वहाँ पर उस गार्डन में होती हैं और बातें कर रहे होते हैं। पर जैसे ही ओथेलो आता है तो वो कैसियो वहाँ से चला जाता है, और जब चला जाता है ना, तब यहाँ पे इयागो कहता है कि देखो कौन गया है, और यहाँ पे इयागो कहता है कि मुझे तो नहीं पता। ओथेलो कह रहा है मुझे तो कैसियो के जैसा लग रहा है, पर कहता है बड़ा चालबाज है अपनी चाल के साथ कि मुझे तो नहीं लग रहा कि कौन है, मुझे नहीं पता। बड़ा मासूम सा बन जाता है यहाँ पर वो ये दिखाना चाहता है कि वहाँ देखो, उसको मतलब ध्यान दिलाता है कि देखो वो कौन है ना। तो ये बड़ा टेम्पटेशन सीन है। तभी उसके माइंड में जहर घुल जाता है कि माई वाइफ विथ कैसियो क्या कर रहे हैं दोनों, ठीक है, लाइक दिस। तो किल मी टुमारो लेट मी लिव टुनाइट, ये कौन कहता है, ये डेस्डेमोना कहती है। ये लास्ट सीन है और बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे डेस्डेमोना है ना, अपने आप को प्रूफ करने के लिए उसके पास तो कुछ नहीं है ना, हाउ सी प्रूफ हर सेल्फ, तो नहीं कर पा रही है। पर वो कहती है कि मुझे आज नहीं मारो, कल मार लेना, और लेट मी लिव टुनाइट, आज की रात मुझे जीवित रहने दो। एक और आता है इनका डायलॉग, वो वहाँ पे डेस्डेमोना कहती है कि मुझे 1 घंटे के लिए ही जीवित रहने दो। तो बड़ा ही अच्छा सीन आता है वो। आई केयर नॉट फॉर दैट स्वॉर्ड, आई विल मेक दी नोन दो आई लॉस्ट 20 लाइफ्स। ये एमिलिया का करेज यहाँ पे दिखाई देता है, और कब देता है, जब डेस्डेमोना मर जाती है। और एमिलिया इस बात को कहती है ओथेलो से। वहाँ पर यागो भी है, वहाँ पर कैसियो भी है, ठीक है। और एमिलिया क्या कहती है ओथेलो से कि आई नॉट केयर फॉर एनी दाई स्वॉर्ड, कि तुम्हारी स्वॉर्ड से, किसकी स्वॉर्ड से, यहाँ पे उसकी इयागो की स्वॉर्ड से मैं मतलब डरती नहीं हूँ। आई विल मेक दी नोन, तुम्हें ये बताऊँगी, चाहे मुझे इसके बताने के लिए चाहे 20 लाइफ्स भी मुझे गंवानी पड़े। तो अब यहाँ पे अपने जो पति है उसकी क्या चालबाजी है उसको बताने के लिए यहाँ पे वो मजबूर है। आई दैट एम क्रूअल एम येट मर्सीफुल, आई वुड नॉट हैव लिंगर इन दाई पेन। अब यहाँ पे ये वो सीन है जब ओथेलो जो है किसको, डेस्डेमोना को गला दबा के, गला घोट के उसको क्या कर रहा है, मार रहा है। वो कह रहा है कि मैं बहुत क्रूअल हूँ, येट आई एम मर्सीफुल, फिर भी मैं दयावान हूँ। आई वुड नॉट हैव लिंगर, मैं तुम्हें पेन में नहीं रख सकता, कि मतलब कि थोड़ा बहुत गला दबा दिया और गला दबा कर मतलब तुमको अधमरी कर दूँ तो फिर क्या होगा, तुम्हें दर्द होगा। तो इससे पहले कि तुम ऐसा ना हो कि तुम्हें बहुत ज़्यादा पेन हो, फड़फड़ा हो तुम, है ना, परेशान तुम हो, तो मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें पूरी तरह से मार दूँ। तो इस तरह का ये वहाँ पे संवाद होता है कि डैट आई एम क्रूअल I am yet merciful, that I am cruel yet I am merciful, I would not have linger thy in pain। तो तुम्हें पेन में नहीं, दुख में नहीं रहने दे सकता हूँ, ठीक है। तो ये है। आगे हम देखते हैं कि आई एम, अच्छा ये तो हो ही गया। सी लव्ड मी
फॉर द डेंजर्स आई हैव पास्ड एंड लव हर। मेरी चीटी चल रही है, सॉरी। ठीक है, सी लव्ड मी फॉर द डेंजर, तो वो तो मुझे प्रेम करती है फॉर द डेंजर्स, डेंजर्स के लिए, है ना, मतलब खतरों में भी। आई हैव पास्ड एंड आई लव्ड हर डैट सी डिड पिटी, कि मुझ पे दया दिखाए। दिस ओनली इज़ द विच क्राफ्ट, तो यही एक जादू है दैट आई हैव यूज, जो मैंने यूज़ किया है। तो वो देखो यहाँ पे ओथेलो, ये स्टार्टिंग की बात, ये तब की बात है जब यहाँ पे ड्यूक है और ब्रेवेंसियो उनका फादर है। जब वो कहता है कि ओथेलो क्या है, कोई जादूगर है, इसने जादू किया है मेरी प्यारी डेस्डीमोना पर, मेरी डेस्डीमोना के लिए तो इतने सारे रिश्ते भी आए, मगर उसने ओथेलो को ही चुना, तो ओथेलो वो पागल हो गई है और उसके ऊपर इस ओथेलो ने जादू कर दिया है। तब यहाँ पे ये कहता है कि सी लव्ड मी फॉर द डेंजर्स, मैंने जो मतलब खतरों की जो कहानी सुनाई, अपना जो लाइफ की, अपना जो कि मैंने अपने लाइफ में क्या क्या किए हैं, क्या कहते हैं उसको हम, मतलब कितने सारे खतरों से मैं लड़ा हूँ, जो मेरी स्टोरी है, करेज की स्टोरी है, करेज से भरी हुई स्टोरी है, तो उसने तो मुझे उस डेंजर के लिए प्रेम किया है, मेरी शकल के लिए नहीं। आई हैव पास्ड, जो मैंने सुनाई है, एंड आई लव्ड हर, और मैं उसे प्रेम करता हूँ, दैट सी डिड पिटी, कि उसने उन करेजेस पे, उन स्टोरीज़ पर, इस तरह के मेरे जो एक्शन है जो डेंजर से भरे हुए हैं, उन पर दया दिखाई है, मैं उसे उसके लिए प्रेम करता हूँ। दिस इज़ ओनली द विच क्राफ्ट, सिर्फ यही एक जादू है दैट आई हैव यूज्ड, जो मैंने यूज़ किया है। तो ये बात कहता है ओथेलो, और किससे कहता है, वहाँ पर उसके फादर हैं, ड्यूक हैं, उन सब से ये बात कहता है। माई नोबल फादर आई डू परसीव है, माई नोबल फादर, कि मेरे महान पिता, आई डू परसीव हैव अ डिवाइडेड ड्यूटी, कि मैं देख रही हूँ कि अब एक डिवाइडेड ड्यूटी है, टू यू, तुम्हारे प्रति, आई हैव बाउंड फॉर लाइफ, और मैं क्या है, बंधी हुई हूँ, क्या कहते हैं, जीवन भर, है ना। तो अब यहाँ पे वो अपने पति के लिए कहती है, तो डेस्टिमोना इस बात को कहती है, किसको, ब्रेवेंसियो से इस बात को ये कहती हैं। आगे हम देखते हैं कि आई एम हिदर टू योर डॉटर, यहाँ मैं तुम्हारी डॉटर हूँ, बट हेयर इज़ माई हस्बैंड, पर मेरा हस्बैंड भी है, एंड सो मच ड्यूटी एज माई मदर शुड शो टू यू, और जितनी जो कर्तव्य परायणता है, ड्यूटी है, मेरी मदर ने तुम्हारे प्रति दिखाई, प्रीफरिंग यू बिफोर हर फादर, तो तुमको चूज़ करके, तुमको प्रेफर करके अपने पिता से पहले, तो इसी तरह की ड्यूटीज़ वो भी यहाँ पर दिखा रही है। तो डेस्डीमोना इस बात को कहती है, किससे, ब्रेवेंशियो, अपने फादर से इस बात को वो कहती है। आगे हम देखते हैं कि सी डिड डिसीव हर फादर मैरिंग यू, इयागो कहता है इस बात को ओथेलो से। अच्छा, यहाँ पे देखो, ब्रेवेंसियो ने भी एक बात कह दी थी कि तुम अपने, जो डेस्डीमोना अपने फादर को धोखा दे सकती है, तो वो किसी को भी धोखा दे सकती है। अब यही बात पकड़ लेता है इयागो, और ये बात तो ओथेलो ने भी सुनी है उसके फादर के मुंह से, है ना, ब्रेवेंसियो के मुंह से, मगर इस बात को पकड़ लेता है कौन, इयागो इस बात को पकड़ लेता है, और बार बार इयागो ओथेलो को इसी बात के ऊपर, मतलब ये ही दिखाता है कि जब उसने अपने फादर को डिसीव किया, तो वो किसी को भी डिसीव कर सकती है, धोखा दे सकती है। तो सी डिड डिसीव हर फादर, उसने अपने फादर को डिसीव किया है, धोखा दिया है तुमसे विवाह करके, और वो इस बात को ही समझा रहा है कि फादर को दे सकती है तो तुम्हें भी दे सकती है, अगर वो कैसियो के साथ प्रेम करती है। ठीक है, आगे देखेंगे कि स्ट्रेंगल हर इन बेड, इवन द बेड सी हैथ कंटेमिनेटेड। अच्छा, इयागो इसको सलाह दे रहा है ओथेलो को, कह रहा है कि क्या करो, उसको स्ट्रेंगल कर दो, उसका गला घोट दो, कहाँ पर, उसी बेड पर, उसी बिस्तर पर। इवन द बेड, उसको ने जो दूषित किया है, कंटामिनेटेड किया है, कंटामिनेट किया है उस बेड को, वहीं पर उसको क्या करना, उसको मार देना। आई हैव वेरी पुअर एंड अनहैप्पी ब्रेन फॉर ड्रिंकिंग। अच्छा, अब ये कहता है कि कैसियो कहता है इस बात को, किससे, इयागो से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो कैसियो है, वो, इसको दो चीज़ है इसकी, जो कि इसकी आदत है, जो मतलब उसकी बुरी आदत है, एक्लीज हील है। वो क्या है, एक तो ड्रिंकिंग है और दूसरा प्रेम है। ठीक है, अच्छा, तो ड्रिंकिंग क्या है, वो कह रहा है कि आई है वेरी पुअर, जब पीता हूँ तो बहुत
पुअर हो जाता हूँ, मुझे मतलब और अनहैप्पी ब्रेन उसका हो जाता है फॉर ड्रिंकिंग के लिए, मतलब जो तलब है उसमें पीने के बाद वो होश में नहीं रहता, तो वो ज़्यादा नहीं पीता, मना करता है। मगर ये नालायक कैसियो जो है उसको बहुत पिलाता है, इतनी पिलाता है और प्लस उसका झगड़ा भी करा देता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा काओस हो जाता है। ओथेलो आता है और इसे इसकी रैंक से क्या करता देता है, इसको हटा देता है। ओ आई हैव लॉस्ट माई रेपुटेशन, आई हैव लॉस्ट द इमॉर्टल पार्ट ऑफ माई सेल्फ एंड वॉट रिमेन्स इज़ बेस्टियल। तो ये कहता है कैसियो कि भाई मेरी रेपुटेशन चले गई है ना, मेरा इमॉर्टल पार्ट, मेरा जो इमॉर्टल पार्ट था वो भी क्या हो गया, लॉस्ट हो गया। एंड वॉट रिमेन, कुछ नहीं बचा, इज़ बेस्टियल। आगे हम देखते हैं कि वॉट ही विल डू विद इट हेवन नोज नॉट आई। अब एमिलिया इस बात को हैंकरचीफ को लेकर कहना चाहती है, कहती है कि वो इस हैंकरचीफ से क्या करेगा, भाई भगवान ही इस बात का पता है, मुझे तो इस बात का कुछ भी पता नहीं है। आगे आई नो इयागो, कहती है कि मैं जानती हूँ इयागो को, है ना। आई नो, अच्छा ये ओथेलो कह रहा है, आई नो इयागो, मैं जानता हूँ इयागो, दाई ऑनेस्टी, तुम्हारी ईमानदारी, एंड लव, तुम्हारा प्रेम, डथ मैनीस दिस मैटर, ये जो मैटर चल रहा है, कौन सा, कैसियो और ओथेलो, है ना, इन सब के बीच में उसको क्या कर देगा, कम कर देगा, मैनेज कर देगा। तुम्हारे जो प्रेम है इस मैटर को मैनेज कर देगा, तो जल्दी ही क्या होगा, कैसियो को भी उसकी पोस्ट मिल जाएगी। मतलब अभी यहाँ पे ये समझ नहीं पा रहा है ओथेलो कि इयागो की क्या चाल है। नो, आगे हम देखेंगे, हाँ, नो इयागो, आई विल सी बिफोर आई डाउट। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, इयागो क्या करता है, इसके अगेंस्ट से भड़का रहा है, किसके अगेंस्ट, डेस्डिमोना के पर। कह रहा है कि नहीं इयागो, पहले मैं सबूत देखूंगा, डाउट करने से पहले तो मैं सबूत देखूंगा। अब ये बात कौन कह रहा है, देखो उसके मन में कुछ है नहीं, और ओथेलो को मन में बहुत ज़्यादा प्रेम करता है वो डेस्डिमोना से, और ऑनेस्टली प्रेम करता है ना। मगर इयागो से इतना भड़का देता है कि बाद में उसका जो मन है पूरी तरह से चेंज हो जाता है। अब जब यहाँ कह रहा है कि मैं डाउट करने से पहले मैं देखूंगा, है ना, प्रूफ देखूंगा, तो यहाँ पे अब इयागो क्या करने लग जाता है, इयागो कोई अब प्रूफ जुटाने लग जाता है कि कैसियो को और डेस्डिमोना को किस तरह से एक साथ दिखाया जाए जिससे कि ये डाउट करे। इवन सो माई बॉडीली थॉट्स विद वायलेंट पेस शैल नेवर लुक बैक। और ये क्या कहता है, ओथेलो कहता है कि इवन सो, यद्यपि, माई बॉडीली थॉट्स, जो मेरे बॉडीली थॉट्स हैं, मैं क्या बोल रही हूँ, इवन सो माई ब्लडी थॉट्स, यद्यपि मेरे जो बहुत ये बेकार ये थॉट हैं, विद वायलेंट पेस, और बहुत वायलेंट स्पीड के साथ हैं, शैल नेवर लुक बैक, कभी वापस लुक बैक, मुड़ कर नहीं देखेंगे। तो ये बात कौन कहता है, ओथेलो कहता है। देन यू मस्ट स्पीक टू वन दैट लव्ड नॉट वाइजली बट टू वेल। अब ये बात कौन कहता है, ओथेलो कहता है। देन मस्ट यू स्पीक, तो तुम्हें ऐसा कहना चाहिए, ऑफ वन दैट लव्ड इज नॉट वाइजली, कि वो बड़ी बुद्धिमत्ता से नहीं किया जाता, बट टू वेल, बहुत अच्छी तरह से भी किया जाता है। डोंट डाउट कैसियो, कहता है कि अब यहाँ पे टू कैसियो बाय डेस्डिमोना, ये डेस्डिमोना के द्वारा कहा जा रहा है, किसको, कैसियो को, क्या कि डोंट डाउट कैसियो, अरे तुम संदेह मत करो कैसियो, बट आई विल हैव माई लॉर्ड, कि मैं अपने ओथेलो को मना लूँगी, उससे लॉर्ड ओथेलो के लिए कहा है, एंड यू अगेन एज फ्रेंडली एज यू वर, तो तुम लोग उसी तरह से फ्रेंडली हो जाओगे, मतलब तुम्हारी रेपुटेशन भी वापस आ जाएगी, और तुम्हारे बीच में जो चल रहा है क्या कहते हैं प्रॉब्लम्स हैं वो भी ठीक हो जाएंगी, एंड यू बिकेम एज फ्रेंडली एज यू वर, जिस तरह से थे। हिज अनकाइंडनेस में डिफीट माई लाइफ बट नेवर टेंट माई लव। अब यहाँ पे ये लास्ट सीन है, डेस्डिमोना बात कहती है किसको, एमिलिया और इयागो को, है ना, और क्या कहती है कि जो अनकाइंडनेस है, उसकी क्रूरता है, मेरे प्रेम को, मेरी लाइफ को तो डिफीट कर सकती है, पर जो मेरा प्रेम है उसको कभी भी टेंट नहीं करेगी, कभी भी कम नहीं करेगी, झुकने उसे नहीं देगी।
आगे हम देखेंगे क्या आई एम नॉट वॉट आई एम, ये बात सही इसने कहा है। और ये क्या कह रहा है इयागो कह रहा है रॉड्रिगो को कि मैं वो नहीं हूँ जो मैं दिखता हूँ। कि वास्तव में यही सही है कि वो नहीं है, वो जो दिखता है, वो जो दिखता है और वो जो है उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। मैन वुड बी वॉट दे सीम। अब ये इयागो भी इसी बात को ओथेलो से कहता है कि इंसान को वैसा ही होना चाहिए जैसे वो दिखता है। अब ये बात कहता है वो कैशियो को देखकर कि मतलब कैशियो सामने से कुछ और है, वास्तव में कुछ और है, ये दिखाना चाहता है कि कैशियो ऐसा है। मगर तो इसीलिए कहता है कि मैन वुड बी वॉट दे सीम, कि मैन को वैसा ही, इंसान को वैसा ही होना चाहिए जैसा वो दिखता है। मगर खुद पर ही ये बात अप्लाई होती है, लागू होती है। मगर ये कहता है कैसियो के लिए और भड़का रहा है किसको, ओथेलो को। डज डू आई एवर मेड माई फूल माई पर्स। ये बात कहता है इयागो यहाँ पर कि इसी तरह से मैं क्या करता हूँ, अपना पर्स बनाता हूँ इन लोगों को क्या बना के, फूल। दस डू आई एवर मेड माई फूल माई पर्स, इन लोगों को मूर्ख बना के मैं अपना पर्स, ये रॉड्रिगो के लिए कह रहा है कि इसी तरह से मैं अपना पर्स, अपना जो है, इनसे पैसा कमाता हूँ। हाउ पुअर, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ना, और ये अप्लाई भी होती है हमारी लाइफ पर भी, है ना। पेशेंस रखना कितना ज़रूरी है। मगर नालायक इयागो इस लाइन को कहता है, जितनी भी अच्छी अच्छी बातें हैं इस नालायक इयागो ने कही हैं, है ना। इतनी अच्छी जो ज्ञानवर्धक बातें हैं ये इस नालायक इयागो ने कही हैं कि अब ये देख लीजिए। तो यहाँ से हमें एक बात और समझ में आया, जो अच्छी अच्छी बातें करता है ना, वास्तव में वही खुद अच्छा नहीं होगा, है ना। तो हाउ पुअर आर दे, वो लोग कितने करीब होते हैं, दैट हैव नॉट पेशेंस, जिनके पास धैर्य नहीं होता। वॉट वुड डिड एवर हील, उनका वॉट बाउंड डिड एवर हील बट बाई डिग्रीज, कि ऐसा कौन सा घाव है जो कि भर नहीं जाता, किससे जो है भर नहीं जाता, बट बाय डिग्रीज, पर डिग्रीज जो है वो नहीं, है ना। तो जो पेशेंस नहीं, जिनके पास धैर्य नहीं होता, वो बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं। तो इयागो को ये बात कह रहा है रॉड्रिगो, इयागो ये बात कह रहा है किसको, रॉड्रिगो को। ओ बिवेयर माय लॉर्ड ऑफ जेलसी, इट इज़ द ग्रीन आई मॉन्स्टर। और इयागो ही कहता है इस बात को किससे, ओथेलो से। और जबकि इयागो ही क्या कर रहा है, उसको जेलस कर रहा है, उसको भड़का रहा है, किसके प्रति, डेस्डिमोना और कैसियो से रिलेटेड बातें कह कर, है ना। पर वो कहता है ओ सावधान रहिए मेरे लॉर्ड, मेरे स्वामी, मेरे मालिक, क्यों, ऑफ जेलसी, कि जेलस ना करो, तुम जेलस ना करो क्या अपनी पत्नी और कैसियो से जेलस ना करो। क्यों, कि जेल्स कौन है, जेलसी जो है वो, जेलस क्या है, ग्रीन आई मॉन्स्टर्स है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई ग्रीन आई मॉन्स्टर कौन है, ग्रीन आई मॉन्स्टर्स कौन है, तो वो जेलसी है। रेप्यूटेशन इज एन आइडल एंड मोस्ट फॉल्स इम्पोजिशन। रेप्यूटेशन क्या है, बड़ी ही आइडल है, निकम्मी है, एंड मोस्ट फॉल्स इम्पोजिशन, ऑफन गॉट विदाउट मेरिट एंड लॉस्ट विदाउट डिजर्विंग। इयागो कहता है इस बात को किससे, कैसियो से, क्योंकि कैसियो का तो प्रमोशन हो गया है। वो कहता है कि रेप्यूटेशन तो ऐसी है, बड़ी ही फॉल्स पोजीशन है, इम्पोजिशन है इसकी, अक्सर मिल जाती है उन लोगों को जिनकी वो उसके लायक नहीं होते, विदाउट मेरिट, और उनसे खो जाती है जो विदाउट डिजर्विंग, वो उसे डिजर्व नहीं करते। ठीक है, तो ये बात कौन कह रहा है, इयागो कह रहा है। लेक्चर तो लेंदी हो रहा है मगर एक बार में ही हम इसे पूरा कंप्लीट करेंगे, है ना। जैसे कि देखते हैं क्या कि टू मॉर्न अ मिसचीफ, कि मौन करना, दुख करना, ये एक क्या है, मिसचीफ है, शैतानी है ना, बेकार बात है। डेट इज़ पास्ट गॉन इज़ अ नेक्स्ट वे टू ड्रॉ मिसचीफ ऑन। अब अच्छा, यहाँ पे ड्यूक क्या कर रहा है, समझा रहा है ब्रेवेंसियो से कि ये जो मौन करना है, दुख होना है इस बात से, ये भी एक अपने आप में ये गलत बात है, मिसचीफ है। दैट इज़ पास्ट गॉन, जो चला गया है, इज़ नेक्स्ट वे टू ड्रॉ मिसचीफ ऑन। तो अब हम उस पर पछता के फिर से एक गलती कर रहे हैं, जो गलतियों पे दुखी, है ना, जो चला गया है, जो गलत हो गया है, उस पर दुखी होने से हम क्या कर रहे हैं, एक और गलती कर रहे हैं। तो ये समझा रहा है कौन, ड्यूक, किसको, ब्रेवेंसियो को। हु वुड नॉट मेक हर हस्बैंड, हु वुड नॉट मेक हर हस्बैंड आ
ककोल्ड टू मेक हिम अ मोनार्क। ओ, ये एमिलिया कह रही है डेस्डिमोना से कि ऐसी कौन सी वाइफ होगी जो अपने हस्बैंड को ककोल्ड नहीं बनाएगी। अब देखो यहाँ पे ये जो ककोल्ड है ये तो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। ककोल्ड वो जैसे कि जिसकी वाइफ क्या कर दे, बेवफा हो जाए, तो क्या होता है, ऐसा पौराणिक कथाएं हैं, मिथ है ऐसी कि क्या हो जाता है कि तो फिर उनके जो हस्बैंड हैं, अगर वाइफ उन बेवफा हो जाए तो उनके हस्बैंड ककोल्ड हो जाते हैं, मतलब उसके सर पे सींग उगाते हैं। तो कहता है कि हु वुड नॉट मेक हर हस्बैंड अ ककोल्ड टू मेक हिम अ मोनार्क। उसे मोनार्क बनाने के, साम्राज्य दिलाने के लिए कौन अपने वाइफ को, अपने हस्बैंड को ककोल्ड नहीं बनाएगी, फिर तो वो राजा बन ही जाएगा ना। तो एमिलिया और डेस्डिमोना का ये डिस्कशन है यहाँ पर। डेस्डिमोना कहती है कि चाहे उसे पूरा साम्राज्य भी मिल जाए ना तो भी वो अथेलो को प्रेम करना नहीं छोड़ेगी। वो कहती है कि ऐसी कौन सी वाइफ होगी तो ऐसा करेगी। तो फिर वो एमिलिया कहती है कि ऐसी कौन नहीं चाहेगी अपने वाइफ, अपने हस्बैंड को ककोल्ड बनाना, उसे मोनार्क बनाने के लिए, उसको साम्राज्य के लिए। आई किस दी एर I killed thee. No way but this killing myself to die upon a kiss. अब ये बात कह रहा है ओथेलो, और ये बात तो ओथेलो कह रहा है, मगर यहाँ पर ध्यान रखना है क्या ये लास्ट वाला सीन है कि आई किस दी, मैं उसे किस करूँगा बिफोर आई किल दी, उसे मारने से पहले। नो वे, कोई रास्ता नहीं है, बट दिस किलिंग माई सेल्फ टू डाई अपॉन आ किस, पर ये जो किलिंग होगी बस एक मरना होगा, किस पर, एक किस पर। तो इस तरह की बात करता है ओथेलो। आई लुक टू हर, मैं उसे देखूंगा, मूर इफ दाउ हास्ट आइज टू सी हैज़ डिसीव्ड हर फादर एंड मे दी। और ये ब्रेवेंसियो कहता है किससे, ओथेलो से। आई लुक टू हर, मैं उसे देख लूँगा, मूर इफ़ दाउ हैस्ट आइज टू सी, अगर तुम्हारी आँखें ये देख सके तो। सी हैज़ डिसीव, उसने अपने फादर को डिसीव किया है, एंड मे दी, तुमको भी वो धोखा देगी। अब यही बात ओथेलो के घर कर जाती है उसके मन में, है ना। तो वो विश्वास भी कर लेता है यागो की बातों पे। द रॉब्ड डेट स्माइल्स, ये बड़ी अच्छी बात कही है। द रॉब्ड डेट स्माइल्स, वो जो लुट गए हैं और हंस देते हैं, मुस्कुरा देते हैं। स्टील समथिंग फ्रॉम द थीफ, तो वो क्या करते हैं, चोर से भी कुछ चुरा लेते हैं। मतलब सपोज़ कि किसी का कुछ चुरा गया है, किसी ने चुरा लिया है, पर जिसका जो सामान चुराया है वो कहे अरे तूने क्या चुराया, कुछ नहीं, वो इस बात पे हंस दे, तो वो क्या करता है, वो उस थीफ से भी कुछ चुरा लेता है। द रॉब्स हिमसेल्फ दैट स्पेंड्स अ बूटलेस ग्रीफ, तो जो रॉब है ना, वो खुद में भी एक उसको बड़ा बूटलेस ग्रीफ दुख होता है। और ये क्या कहता है, ड्यूक कहता है ब्रेवेंसियो को, आई फॉलो टू सर्व माई टर्न अपॉन हिम, आई फॉलो टू सर्व माई टर्न अपॉन हिम, वी कैन नॉट ऑल बी मास्टर्स नॉर। अच्छा, यागो कह रहा है रॉड्रिगो से कि आई फॉलो टू सर्व माई टर्न, कि मैं फॉलो करूँगा, आज्ञा मानूंगा, सर्व माई टर्न अपॉन हिम, जब उसके प्रति मेरा टर्न आएगा। कह रहा है वी कैन नॉट ऑल बी मास्टर्स, हम तो सब मास्टर्स नहीं बन सकते। नॉट ऑल मास्टर कैन नॉट बी ट्रूली फॉलोड, ना ही जितने भी मास्टर हैं उनको ट्रूली, उनकी आज्ञा को माना जा सकता है, उन्हें फॉलो किया जा सकता है। आगे देखते हैं। इफ वर्च्यू नो डिलाइटेड ब्यूटी लैक, योर सन इन लॉ इज फार फेयर देन ब्लैक। ड्यूक यहाँ पे प्रशंसा कर रहा है, प्रेस कर रहा है ओथेलो को, और इस पागल ब्रेवेंसियो को समझा रहा है। क्या कह रहा है, इफ़ वर्च्यू, यदि गुण, नॉट डिलाइटेड, है ना, नो डिलाइटेड ब्यूटी लैक, तो वो क्या नहीं कर सकते, तो जो गुण हैं, वर्च्यू हैं, नो डिलाइटेड, खुश नहीं हो सकते, ब्यूटी की कमी से वो जो वर्च्यू हैं वो जो है कम नहीं हो सकते। योर सन इन लॉ क्या है, फार फेयर देन ब्लैक, तो बहुत सारे ब्लैक जो है ना उनसे भी बहुत अच्छा है तुम्हारा जो सन इन लॉ है। तो ये ओथेलो की तारीफ हो रही है ड्यूक के द्वारा। दाउ वर्ड्स, अच्छा दाउ वेट्स, कि तुम्हें क्या करना चाहिए, तोलना चाहिए अपने शब्दों को, बिफोर दाउ गिव्स देम ब्रेथ,
जो तुम्हें उन्हें आवाज़ बाहर निकालो उससे पहले उन्हें सोच लेना चाहिए। ओथेलो कहता है इस बात को किससे? इयागो से। आई एम नॉट मैरी बट आई डू बिगाइल द थिंग आई एम बट सीमिंग अदरवाइज। ये डेस्डीमोना कहती है किससे? इयागो से कि आई एम नॉट मैरी, कि मैं खुश नहीं हूँ, बट आई डू बिगाइल, मैं बिगाइल हूँ, छली गई हूँ, द थिंग आई एम बट सीमिंग अदरवाइज, है ना, पर क्या करती हूँ इस बात को, फिर पुनः इस बात को दूसरे तरीके से देखती हूँ इस बात को। तो यहाँ पर ये बात कहती है कौन? डेस्डीमोना इयागो को। आगे हम यहाँ पर कुछ देखने वाले हैं क्वेश्चंस, है ना। क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट है पूछे गए हैं, जिस तरह से पूछे जाते हैं। खैर, तो क्वेश्चंस क्या है? द ड्यूक कॉल ओथेलो, ड्यूक ओथेलो को क्या कहता है? तो ब्रिलियंट ओथेलो कहता है, बहादुर ओथेलो कहता है। कैसियो इन्फॉर्म्स ओथेलो दैट ड्यूक वांट्स टू मीट हिम, द मीटिंग इज़ अबाउट साइप्रस टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम अटैक ऑफ तुर्क। तो यहाँ पे कैसियो जो है इन्फॉर्म करता है ओथेलो को कि ड्यूक जो है तुमसे मिलना चाहते हैं, और जो मीटिंग है साइप्रस के बारे में है, जो कि प्रोटेक्शन के बारे में है, किसके अटैक से? टर्क्स अटैक से। तो ये भी याद रखना है कि साइप्रस पर वो कौन अटैक करने आता है? तो टर्कीज जो बेड़ा है, शिप है, वो अटैक करने आता है। ओथेलो लेफ्ट वेनिस, ओथेलो जो है छोड़ देता है वेनिस को फॉर साइप्रस के लिए, ऑन द सेम नाइट ऑफ हिज मैरिज, जिस दिन उसकी विवाह होता है उसी दिन, है ना। इयागो, इसको यहाँ कर लेते हैं, एक मिनट, यहाँ तक, यस। इयागो थिंक्स दैट वुमेन आर प्लीजिंग आउटवार्डली बट इनवार्डली दे आर वायलेंट। कि इयागो सोचता है कि जो वुमेन है बाहर से देखने पे तो बड़ी प्लीजिंग होती हैं, पर अंदर से वो बहुत ज़्यादा वायलेंट होती हैं, फियरफुल एंड ड्रामेटिक। इयागो थिंक्स दैट ओथेलो हैज़ सेड्यूस्ड हिज वाइफ एमिलिया। हाँ, ये भी एक इसकी क्या है, इसकी मेंटलिटी है। वो सोचता है कि मेरी वाइफ को किसने, या ओथेलो ने सेड्यूस किया है। कैसियो इज़ इन द हैबिट ऑफ इंटॉक्सिकेशन, इयागो फोर्स हिम टू ड्रिंक। और जो कैसियो है इंटॉक्सिकेशन की उसको हैबिट है, और इयागो से फोर्स करता है ड्रिंक करने के लिए। यहाँ देखते हैं कि इयागो सेंड्स रॉड्रिगो टू कैसियो सो दैट ही मे इन्वेस्टिगेट हिम टू अटैक। इयागो क्या करता है? भेजता है रॉड्रिगो को कैसियो के पास, सो दैट ही मे इन्वेस्टिगेट हिम टू अटैक। तो वो इंस्टिगेट, उसको इंस्टिगेट करे अटैक करने के लिए। मॉन्टेनो एंड गवर्नर ऑफ साइप्रस इज़ बीटन बाई कैसियो, है ना। तो मॉन्टेनो जो है, जो गवर्नर होता है साइप्रस का, जो कि उसको किसने पीट दिया? उसने, कैसियो ने, है ना। तो इसी बात से तो इसको क्या करते हैं, कैसियो को ओथेलो जो है डिरैंक कर देता है, उसके पद से इसको हटा देता है। डेस्डीमोना गिव्स द हैंडकरचीफ टू ओथेलो, डेस्डीमोना देती है हैंडकरचीफ किसको? ओथेलो को, ड्यू टू हिज हेडेक, उसकी सर दर्द की वजह से, जब वो गार्डन में बैठा हुआ है। सी कीप्स हिज हेड असाइड, वो उसे हटा देता है, एंड इफ़ इट फॉल्स, और वो गिर जाता है ऑन द ग्राउंड, और जब वो गिर जाता है तो फिर यहाँ पे एमिलिया जो है उसे मिल जाता है। डेस्डीमोना पूछती है पर वो बताती नहीं है। एमिलिया द वाइफ ऑफ इयागो गेट्स हिज हैंडकरचीफ, है ना, वो उसका हैंडकरचीफ जो है उसे ले लेती है। इयागो टुक दैट हैंडकरचीफ एंड ड्रॉप्स टू कैसियोज रूम, यहाँ से होती है एक प्रूफ की शुरुआत, है ना, क्योंकि वहाँ पे ओथेलो कहता है ना कि मैं तो पहले डाउट नहीं करूँगा, मैं प्रूफ देखूँगा। यहाँ से प्रूफ की शुरुआत होती है। तो यहाँ पे कैसियो के रूम में वो हैंडकरचीफ गिरा देता है एज अ स्ट्रॉन्ग एविडेंस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन कैसियो एंड डेस्डीमोना। ओथेलो वांट्स टू गिव पोजीशन टू पोइजन टू डेस्डीमोना। तो ओथेलो सोचता है कि मैं इसको मारूंगा, और कैसे मारूंगा? इसको जहर देकर मारूंगा, है ना। तो ये देन ही ड्रॉप्स द प्लान, और फिर प्लान उसको क्या कर देता है? हटा देता है, ड्रॉप कर देता है। डिसाइड स्ट्रेंगल, और डिसाइड करता है कि उसे स्ट्रेंगल करके, गला घोट के उसको मारूंगा। तो क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ ओथेलो ने डेस्डीमोना को कैसे मारा? तो उसने उसको स्ट्रेंगल करके मारा। ओथेलो एड्रेस डेस्डीमोना एज आ प्रोस्टिट्यूट। अच्छा, अब यहाँ पे इतना गुस्से में पागल हो जाता है कि वो उसे प्रोस्टिट्यूट भी कहने लग जाता है। ओथेलो बीइंग सस्पिशियस ऑर्डर्स इयागो टू किल कैसियो, और ओथेलो जो है क्योंकि सस्पिशियस है, संदेह है उसे किस पर? कैसियो पर। तो इयागो को ही ये ऑर्डर कर देता है, जाओ कैसियो को मार दो।
अब यहाँ देखते हैं द 2 लेटर्स आर फाउंड इन पॉकेट ऑफ रॉड्रिगो। रॉड्रिगो की जेब से कितने लेटर मिलते हैं? रॉड्रिगो की जेब से 2 लेटर मिलते हैं। मोंटियानो डिक्लेयर्स इयागो अ नोटोरियस विलेन। तो मोंटियानो जो है वो डिक्लेयर करता है कि ये जो इयागो है ये बड़ा ही नोटोरियस, बहुत नालायक खलनायक है, विलेन है। ब्रेवेंसियो कॉल्स ओथेलो आ प्रैक्टिशनर ऑफ ब्लैक मैजिक। हाँ, ब्लैक मैजिक का प्रैक्टिशनर इसे ओथेलो को कौन कहता है? तो ब्रेवेंशियो कहता है। इयागो कॉल्स कैसियो अ ऑनेस्ट फूल। जो इयागो है ना, खुद तो बड़ा ही होशियार है, इस ट्रेजेडी को करवा देता है। तो क्या करता है? कैसियो को क्या कहता है? एक ऑनेस्ट फूल। ठीक है। कैसियो क्रिश्चियन नेम क्या है? तो कैसियो का क्रिश्चियन नेम माइकल है। इयागो सेज डेस्डिमोना अ वीमेन ऑफ स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल अपील। तो इयागो को इतनी नालायक की बेकार नज़र है, वो इसको कहता है कि डेस्डिमोना ये किस तरह की वीमेन है, उसे देखकर स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल अपील जो है वो जागृत हो जाती है। खैर, द प्ले स्टार्ट्स विद कन्वर्सेशन ऑफ इयागो एंड रॉड्रिगो। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि भाई बताइए ये जो प्ले है वो किस तरह से, मतलब कैसे स्टार्ट होता है? तो इन दोनों की कन्वर्सेशन से, इयागो रॉड्रिगो की कन्वर्सेशन के साथ स्टार्ट होता है। बियंका क्या है? वोर है ना, वोर वही प्रोस्टिट्यूट है, एंड मिस्ट्रेस ऑफ कैसियो। तो कैसियो को प्रेम करती है, मिस्ट्रेस तो नहीं है पर कैसियो की लवर है, मतलब विवाह नहीं हुआ। रॉड्रिगो इन्फॉर्म्स ब्रेवेंशियो अबाउट डेस्डिमोनास इलोपमेंट। रॉड्रिगो जो है क्या करता है? वो इन्फॉर्म करता है किसको? ब्रेवेंशियो, क्योंकि उसकी डेस्डिमोना का इलोपमेंट हो गया है, वो भाग गई है। किसके साथ? ओथेलो के साथ। इलोपमेंट एट मिडनाइट। और इलोपमेंट कब होता है, कब भागती है? आधी रात को। ओथेलो सेज दैट दिस सर्विस फॉर वेनिस विल आउट स्पीक हिज complaint. Othello says that his service for Venice will outspeak, बोलेगी his complaint, उसकी जो शिकायत है। खैर, वो कहता है कि मुझे विश्वास है कि ये जो मैंने काम किया है, डेस्डिमोना को इलोप किया है, पर मेरा इसमें कोई बुरा इरादा नहीं है। मैंने ये जो कंप्लेंट्स हैं, ये जो शिकायत है, मेरी सर्विस इसके अगेंस्ट, इसके खिलाफ बोलेगी। जो मैंने इतना काम किया है, इसकी साइप्रस की सेवा की है, वेनिस की सेवा की है ना। कैसियो इज़ अपॉइंटेड एज द लेफ्टिनेंट ऑफ ओथेलो। और कैसियो को क्या कर दिया जाता है? अपॉइंट कर दिया जाता है लेफ्टिनेंट किसका? ओथेलो को। और इसकी जेलसी होती है इयागो को। एक ही लेक्चर में हम सारे पॉइंट्स यहाँ पे कवर कर रहे हैं। आई होप कि आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, है ना, कि सारा सब कुछ हमें एक ही लेक्चर में मिल जा रहा है और शॉर्ट में भी मिल रहा है। इयागो सेंड्स रॉड्रिगो टू कैसियो सो दैट ही मे इंस्टिगेट हिम टू अटैक ऑन हिमसेल्फ। इयागो क्या करता है? सेंड करता है, भेजता है रॉड्रिगो को कैसियो के पास, सो दैट ही में इंस्टिगेट हिम टू अटैक ऑन हिमसेल्फ, खुद पर, उस पर अटैक करने के लिए। मोंटेनो इज बीटन बाय कैसियो बिसाइड्स रॉड्रिगो। रॉड्रिगो के साथ साथ जो मोंटेनो है वो भी पिट जाता है कैसियो के द्वारा। मोंटेनो इज ए रेस्पेक्टेबल रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर। रेस्पेक्टेबल भी है, रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर भी है। कहाँ का? गवर्नर ऑफ साइप्रस का। कैसियो इज एक्सपेल्ड फ्रॉम हिज पोस्ट। उसको हटा दिया जाता है उसकी पोस्ट पर। क्यों? क्योंकि उसने मोंटेनो को पीटा है, मोंशियानो को पीटा है, इस वजह से। आफ्टर बीइंग डिसमिस्ड कैसियो फील्स दैट हिज ऑनर हैज़ गॉन विच इज़ प्रीसियस एंड नाउ ही इज़ लाइक अ बीस्ट। वो सोचता है कैसियो कि अब उसका जो ऑनर है, सम्मान है, वो चला गया, और जो कि बहुत प्रीसियस था, अब वो तो बीस्ट के समान है। कैसियो मतलब दुख है उसे उस बात का बहुत। कैसियो इज़ फेथफुल टू हिज मास्टर। कैसियो जो है अपने मास्टर के प्रति, ओथेलो के प्रति और डेस्डिमोना के प्रति बहुत ज़्यादा वफादार है। इयागो सजेस्ट कैसियो टू टेक हेल्प ऑफ डेस्डिमोना। इयागो क्या करता है? सजेस्ट करता है कैसियो से कि किसकी हेल्प ले? इस पद को वापस लेने के लिए डेस्डिमोना की हेल्प ले, क्योंकि डेस्डिमोना कहेगी ओथेलो को और ओथेलो उसकी बात मान लेगा। इयागो सजेस्ट कैसियो टू डू सो, ऐसा करे, बिकॉज ही वॉन्ट्स टू पॉइजन ओथेलोज माइंड। क्यों? क्योंकि वो ओथेलो के दिमाग में जहर घोलना चाहता है। डेस्डिमोना इज हेल्पिंग हिम, डेस्डिमोना उसकी हेल्प कर रही है, बिकॉज ही वॉन्ट्स टू सेटिस्फाई हिज लस्ट,
क्यों? क्योंकि वो अपना जो लस्ट है उसको सेटिस्फाई करना चाहती है, तो इसीलिए वो उसकी हेल्प कर रही है। अब यहाँ क्वेश्चन है कि हु कॉल्स ओथेलो वैलिएंट ओथेलो, तो ये ड्यूक कहता है। द ड्यूक ऑर्डर्स ओथेलो टू लीव वेनिस फॉर साइप्रस सो डैट ही मे डिफेंड वेनिस, जिससे कि वो वेनिस को डिफेंड कर सके, उसकी सुरक्षा कर सकते। कहाँ से? जो अटैक हुआ है, टर्क्स अटैक हुआ है उससे। इयागो told Rodrigo that Desdemona, being disgusted with Blackmoor, will prefer him because he is a young man, so he should hopeful. इयागो कहता है रोड्रिगो से दैट डेस्डिमोना बीइंग डिसगस्टेड, कि वो उसको डिसगस्ट करेगी, है ना। बीइंग डिसगस्टेड विद ब्लैकमूर विल प्रीफर हिम, अगर वो फिर उससे भर जाएगी तो फिर तुम्हारे पास आएगी, तुम्हारे पास, बिकॉज ही इज़ अ यंग मैन, क्योंकि तुम तो क्या हो, यंग मैन हो, सो ही शुड बी होपफुल। तो उसको किसको? रोड्रिगो को होपफुल रहना चाहिए कि जो डेस्डिमोना है ओथेलो की बात तुम्हारे पास आएगी। कैसियो इज़ इन द हैबिट ऑफ इंटॉक्सिकेशन, इयागो फोर्स हिम टू ड्रिंक, उसे बहुत ज़्यादा फोर्स करता है, इस बात को हम डिस्कस कर चुके हैं पहले से ही। कैसियो बीइंग ड्रंकन विल डू समथिंग रॉन्ग, इट विल बी अ चांस व्हेन ओथेलो क्या लिखा है, डिग्रेड्स कैसियो। हाँ, तो कैसियो क्या है, बहुत ड्रंक कर लेता है, ड्रंकन होने के कारण विल डू समथिंग रॉन्ग, कुछ गलत कर देता है, और यही एक चांस होता है जब ओथेलो उसको डिग्रेड कर देता है, उसको उसकी रैंक से हटा देता है। हु इज़ द विटनेस ऑफ डेस्डिमोनास प्रॉमिस टू कैसियो? तो एमिलिया, ठीक है। एमिलिया इस बात की गवाह होती है कि डेस्डिमोना ने प्रॉमिस किया है कैसियो से कि वो उसकी रैंक जो है उसे वापस दिलवाएगी, बस इतनी ही वो उसकी गवाह होती है। एमिलिया गेट्स द हैंकरचीफ ऑफ डेस्डिमोना, एंड एमिलिया को उसका हैंकरचीफ मिल जाता है। ओथेलोज मदर गॉट द हैंकरचीफ फ्रॉम फीमेल प्रोफेट सिबिल से। ये जो है, जो एक फीमेल प्रोफेट है, वहाँ से उसकी मदर को, ओथेलो की मदर को क्या मिलता है, वो हैंडकरचीफ मिलता है, जिसे वो दे देता है किसको? डेस्डिमोना को। कैसियो लाइक्स द डिज़ाइन ऑन द हैंडकरचीफ, अब कैसियो को वो जो डिज़ाइन है वो पसंद आती है, सो ही गिव्स इट टू वियंका टू कॉपी इट, वियंका को दे देता है कॉपी करने के लिए। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि वही बताओ कि जो हैंडकरचीफ है उसमें जो डिज़ाइन बनी हुई है वो कौन सी है? तो वो स्ट्रॉबेरीज की डिज़ाइन बनी हुई है, एम्ब्रॉयड ऑन द हैंडकरचीफ। इयागो कितने साल का है? तो इयागो 28 ईयर ओल्ड विलेन है। इसका जो ये कितने साल का है? तो ये 28 साल का है, ये ध्यान रखिए। फ्रॉम होम डेस्डिमोना फर्स्ट हीयर द सॉन्ग ऑफ बिलोज, हाँ, बिलोज का जो सॉन्ग है किससे सबसे पहले डेस्डिमोना सुनती है? तो हर मदर्स मेड बारबेरी, अपनी मदर की जो मेड है, जो नौकरानी है बारबेरी, उससे वो सबसे पहले ये जो गाना है वो सुनती है। ग्रिशियानो रिपोर्ट्स ब्रेवेंसियोज डेथ इन द फाइनल सीन, अच्छा, जब चारों की डेथ हो जाती है कि एमिलिया भी मर जाती है, डेस्डिमोना भी मर जाता है, रॉड्रिगो भी मर जाता है स्टेज पर, और तभी ग्रेशियानो रिपोर्ट करता है कि ब्रेवेंसियो की भी डेथ हो गई है ना। ट्रेजिक फ्लो क्या है इस प्ले का? तो ट्रेजिक फ्लो इस प्ले का है जेलसी, है ना। कैथारसिस हम ऐसे क्या कहते हैं, उस सीन को कहते हैं जहाँ पर इमोशंस और पिटी, फियर जो है ये सब होने लगे। तो वो जो मैंने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर कैथारसिस है। अकॉर्डिंग टू इयागो जेलसी इज़ अ ग्रीन आइज मॉन्स्टर, हाँ, कितनी अच्छी बात है कि जेलसी है भाई, ग्रीन आंखों वाला राक्षस है। किसने कहा है? इयागो ने कहा है। कैसियो बाउंडेड मोंटेनो, उसको घायल कर देता है इन द ड्रंकन ब्राउल, उस ड्रंकन ब्राउल में, मतलब उस पिए हुई हालत में होते हुए। ऑन द नाइट ऑफ हर डेथ डेस्डिमोना आस्क एमिलिया टू स्प्रेड द वेडिंग सीड्स ऑन बेड, हाँ, उस रात जब उसकी डेथ होती है, उसका मर्डर होता है, तो वो जो डेस्डिमोना है पहले से ही कह देती है किसको? एमिलिया को, कि आज ऐसा करना कि मेरी जो बेडिंग सीट जो है वही बिछा देना मेरे बेड पर।
आगे देखते हैं, क्या इयागो साइड्स दैट बिकॉज ऑफ हिज एक्सपीरियंस ही शुड बी लेफ्टिनेंट। वो कहता है इयागो कि उसकी एक्सपीरियंस के बदौलत उसको लेफ्टिनेंट चुना जाना चाहिए। वॉट हैपन टू द टर्कीज फ्लीट, इट सैंक इन द स्टॉर्म। हाँ, तो वो क्या करता है, सैंक हो जाता है, डूब जाता है स्टॉर्म में ही, है ना। तो ये अपने आप में ही हार जाते हैं, बिना प्रकृति इन्हें हरा देती है। वॉट डज कैसियो डू टू इंस्पायर इयागोज प्लॉट, तो क्या कहता है, ही होल्ड डेस्डेमोनाज हैंड। हाँ, तो वॉट डज कैसियो डू, कैसियो क्या करता है, टू इंस्पायर इयागोज प्लॉट, जो इयागो प्लॉट बना रहा है कि, है ना, कि जो डेस्डेमोना है वो कैसियो के साथ है, तो वो क्या कर देता है, ही होल्ड्स, क्या सो होल्ड डेस्डेमोनाज हैंड, मतलब पकड़ के बैठा ही हुआ होता है, मगर वो उसका कोई गलत इंटेंशन नहीं होता, मगर यहाँ से तो कैसी इयागो का जो प्लॉट है वो बन जाता है। आगे देखते हैं, डेस्डेमोना थिंक्स दैट एनी पॉलिटिकल मैटर, डेस्डेमोना थिंक्स दैट एनी पॉलिटिकल मैटर इज अपसेटिंग ओथेलो। डेस्डेमोना थिंक्स कहती है कि जो ओथेलो इतना परेशान हो रहा है, उसे ये नहीं पता कि वो उसको और कैसियो को लेकर हो रहा है। वो कहता है कि कोई सोचती है कि कोई पॉलिटिकल मैटर है, इसकी वजह से वो इतना परेशान हो रहा है। व्हाट डज इयागो क्लेम दैट कैसियो डज व्हाइल स्लीपिंग, है ना। तो कैसियो कॉल्स आउट ओथेलो डेस्डेमोनाज नेम। अब इयागो कहता है, पता है तुम्हें, मेरे पास सबूत है। सबूत क्या है, जब कैसियो सो रहा था ना, तो वो डेस्डेमोना डेस्डेमोना चिल्ला उसका नाम ले रहा था। तो इस तरह का भरता है वो किसको, ओथेलो को। ओथेलो हैज़ एन एपिथेटिक फिट, और उसको क्या, सॉरी, इपिलेप्टिक फिट, उसको मूर्छा आ जाती है when he comes to know that कैसियो has slept with डेस्डेमोना, जब उसे ये बात पता चलती है कि कैसियो डेस्डेमोना के साथ होता है। डेस्डेमोना believes that लॉडविगो will help them to come closer, तो डेस्डेमोना सोचती है, बिलीव करती है कि लॉडविगो जो है हेल्प करेगा दैम, उन लोगों को, कम क्लोजर, किसको, कैसियो और ओथेलो को। ओथेलो इनिशियली प्लान्स टू किल डेस्डेमोना बाय गिविंग पॉइजन टू हर, सबसे पहले तो ये प्लान बनाता है कि कैसे मारूँ पॉइजन दे के मारूँ, मगर नहीं, फिर वो ऐसा नहीं करता। व्हाट डज ओथेलो डू व्हेन डेस्डेमोना सेज शी इज हैप्पी टू रिटर्न टू वेनिस, शी स्लैप्स हर, और तो तब वो क्या कर देता है, वो उसका चांटा मार देता है उसको। जब जो ओथेलो, जो डेस्डेमोना कहती है कि वो बहुत खुश है कि वो वेनिस से लौट कर आया है, तो वो उसको चांटा मार देता है। इयागो टेल्स रॉड्रिगो दैट ओथेलो एंड डेस्डेमोना आर गोइंग टू मोंटियानो, तो इयागो टेल्स बताता है रॉड्रिगो, क्योंकि ओथेलो और डेस्डेमोना आर गोइंग, कहाँ जा रहे हैं, मोंटियानो के पास जा रहे हैं। व्हाट डज डेस्डेमोना सेज जस्ट बिफोर सी डाइज, मरने से पहले डेस्डेमोना क्या कहती है सी हैज़ किल्ड हरसेल्फ। यहाँ पर एमिलिया है ना, जब एमिलिया आ जाती है तो वो कहती है कि वो खुद ही मरी है ना। और फर्स्ट अटैक ऑन कैसियो बाय रॉड्रिगो। अच्छा, तो हाँ, तो मतलब यहाँ पे वो अपने पति को नहीं चाहती कि वो इस मामले में फंस जाए कि उसने मारा है उसे, वो कहती है कि मैं तो स्वयं ही मरी हूँ, है ना। तो यहाँ पे ओथेलो की हालत तो बड़ी पागल सी है। आगे अब यहाँ देखते हैं कि फर्स्ट अटैक ऑन कैसियो, और किसके, कैसियो के ऊपर पहला अटैक तो रॉड्रिगो करता है, पर दूसरा अटैक इयागो कर देता है, उसकी टांग काट देता है, उसके पैर को काट देता है। आफ्टर हियरिंग कैसियोज मॉर्निंग, उसकी आवाज़ को सुनते हुए ओथेलो थिंक दैट हिज विश हैज़ बीन फुलफिल। अब जब कैसियो, अब उसका पैर कट गया और वो बहुत करहा रहा है, दिल मतलब रो रहा है, तो अब यहाँ पे ओथेलो सोचता है कि हाँ, बहुत अच्छा हुआ, ये तो कैसियो की आवाज़ है, अब उसकी विश तो फुलफिल हो गई, वो मर गया या फिर मरने वाला है। एमिलिया कम्स टू ओथेलो टू गिव द न्यूज़ ऑफ रॉड्रिगोज डेथ, और एमिलिया आती है ओथेलो के पास क्या करने के लिए, ये न्यूज़ देने के लिए कि रॉड्रिगो की डेथ हो गई है। ओथेलो विश चाहता है टू बी क्या लिखा है ये, एक्लिप्स, सो दैट ही कुड नॉट सी द फेस ऑफ डेस्डेमोना, हाँ, कि कोई एक्लिप्स आ जाए, कोई ग्रहण हो जाए, तो अब ये डेस्डेमोना का फेस नहीं देखना चाहता। तो यहाँ तक हमने इस ओथेलो जो ट्रेजेडी है, बहुत हमने यहाँ पर सारा मतलब जितने भी नोट्स हैं मेरे, मैंने यहाँ आपके साथ शेयर किए हैं, और जिसमें हमने शेयर किया है कि करेक्टर्स से रिलेटेड इनके जो स्पीच हैं उनसे स्टोरी समरी, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, बाकी सारा सब कुछ। आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आपके लिए हेल्पफुल रहेगा।
थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।